ठीक है, चलिए ममता पढ़िए 11 श्लोक। आज हम लोग 12 चैप्टर का 11 to 20 श्लोक पढ़ेंगे। अर्थेत दप्यक्ष तोष्टि कर्तु मदोगमाश्रित सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यताम वान। यदि मेरी प्रतिरूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर तब कर्मों के फल को त्याग कर। एक सेकेंड ना, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ मैं किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए थोड़ा ना पीछे से समझते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे ना भगवान उनको प्राप्त करने के उपाय बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है। मैं यहाँ से सारे उपायों को एक एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन करते हुए चलती हूँ। भगवान क्या बोलते हैं, अगर जो है आपको मतलब अपना मन बुद्धि मेरे पे लगाना है, मतलब तो क्या, एक सेकंड, इससे भी पहले से शुरू हो रहा है क्या। मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप मुझ में अपना चित्त लगा लो और संसार समुद्र से पार कर जाओगे, ठीक है। मतलब अपना मन लगा लो, पर ये भी नहीं हो रहा है तो मन लगा लो, बुद्धि लगा लो, और उसके मतलब उसके बाद जो है आप मुझ में ही निवास करोगे। मतलब मन बुद्धि अगर भगवान में रहेगा तो हम जो है उनमें ही निवास करेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि अगर मन भी नहीं हो पा रहा है तो मतलब सॉरी क्या था ये, यहाँ पे मन था और बुद्धि था, फिर उसके बाद है यदि तू मुझ में मन वाला अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं, अगर मन नहीं लगा पा रहे हो आप, तो अभ्यास कर लो। अभ्यास क्या, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए धीरे धीरे, और प्रैक्टिस से आप अपने मन को लगाने लग जाएंगे। अगर अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो, 10 तक हमने क्या पढ़ा, अगर अभ्यास नहीं कर पा रहे हो तो मेरे लिए कर्म करना शुरू करो। अब भगवान के लिए कर्म कैसे करते हैं, खाना बना रहे, मैं ये भगवान के लिए बना रही हूँ, मतलब उसमें से थोड़ा नैवेद्य चढ़ा दिए। कहीं रास्ते में जा रहे हैं, भगवान के लिए यात्रा कर रहे हैं, मंदिर चले गए और फिर अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली। जो भी कार्य कर रहे हो उसको भगवान के लिए कर रहा हूँ। मतलब जब मैं क्लास भी लेना स्टार्ट कर रही हूँ तो हम मतलब जैसे जो भी कर रहे हैं ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा टाइप का। मतलब जो भी कर रहे हो अपने कर्मों को भगवान के लिए करना शुरू कर दो, तो इसमें होगा। अब 11 जो ममता ने पढ़ा है वो क्या है, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, यदि मेरे प्रतिरूप योग के द्वारा आश्रित उपयुक्त साधनों को भी नहीं आप कर पा रहे हो, तो मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करके सब कर्मों के फल का त्याग कर दीजिए। मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, कि मैं ये कर रही हूँ तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। सपोज टू से आप किसी के लिए परोपकार कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप जो है अभी आप बिजी हो, पर कोई बोल रहा है कि मतलब गर्मी का दिन है, आपके पास कोई आ रहा है बोल रहा है मुझे ना 2 लीटर पानी चाहिए, कोई बाहर से, मतलब कोई इंसान आपका पहचान का नहीं है, पर कोई आपके घर के बाहर रुक रहा है और 2 लीटर पानी मांग रहा है ठंडा ठंडा फ्रिज से, क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी है। तो आप ये मतलब ये नहीं सोचोगे कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, ठीक है यार जो भी होगा, मतलब कर्म के फल का त्याग, मतलब इसको करूंगी तो मेरा क्या फायदा होगा, इसको छोड़ देना और फिर उसके बाद सीधा कर्म करना। ऐसे मतलब मन बुद्धि को लगाकर क्या करना है, फलों का त्याग करना है, ठीक है। अलग अलग उपाय बता रहे हैं, पढ़िए चेताली, नेक्स्ट उपाय क्या है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ञानाध्यायन विशेषते ध्यानात् कर्म फला त्याग त्यागच्छांतिरंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना भगवान ने सबको सिंप्लीफाई कर दिया। बोल रहे हैं कि अगर मर्म को ना जान के, मतलब कोई भी चीज कैसे करनी है उसको जानने के बिना आप अभी अभ्यास कर रहे हैं तो वो भी श्रेष्ठ है। पर उससे ज्यादा मतलब ज्ञान, सॉरी, मर्म को ना जानकर किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मतलब किसी भी चीज को जाने बिना बस उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे ज्यादा उसका नॉलेज श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, मतलब परमेश्वर के ऊपर आप मेडिटेट करोगे वो ज्यादा अच्छा है। ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। मतलब आप मेडिटेट भी करोगे तो मेडिटेट करने बैठोगे पर आपके दिमाग में कहीं कहीं और चलेगा कि हाँ ये करना था वो करना था, ऐसा ऐसा, ठीक है। उससे अच्छा है कर्म के फल का त्याग कर दो। मतलब जो भी कर रहे हो ना उसके फल का त्याग कर दो। खाना बना रही हूँ तो ये सब्जी कैसे लगेगी, मैं ये कटहल किसी को दे रही हूँ तो इसका मतलब मेरे को क्या फायदा होगा, मतलब उसके फल का त्याग, ठीक है। फिर उसके बाद है क्योंकि
त्याग से ही तत्काल परम शांति मिलती है। जैसे ही आपने उस पल पे इस चीज को छोड़ दिया कि मतलब इसका अब क्या रिजल्ट होगा, इसको करने से क्या होगा, मतलब जो भी है उसको जैसे ही आपने छोड़ दिया आपको तुरंत शांति मिलेगी। पर ये त्याग करना ही बहुत मुश्किल है, आप ट्राई कीजिएगा अपनी लाइफ में। मतलब त्याग करने से मतलब तुरंत बहुत ज्यादा शांति मिलनी शुरू होती है, ठीक है, पर त्याग करना ही बहुत मुश्किल है, मैं बार बार बोल रही हूँ। चलिए अब तन्वी आइए, तन्वी पढ़िए 13-14 शांत में लग रखा है। अ, अद्वे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण करुण एव च निर्ममो निरहकार समुदः असुख क्षमी संतुष्ट संतत योगी यतात्म दृढ़ निश्चय मय प्रीत मनो बुद्धियो मद मदक्त स में प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सर्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, यह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ठीक है, तो देखिए भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है वो साफ साफ यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को सुनते हुए चलेंगे। पहले क्या बोल रहे हैं, जो सभी भूत में द्वेष भाव से रहित है, मतलब किसी के लिए भी द्वेष भाव नहीं है कि ये कैसे मेरे से अच्छा कर रही है, वो कैसे अच्छा कर रही है, मतलब किसी के लिए बुरी, मतलब ये नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, स्वार्थ रहित है, कोई सेल्फिश नहीं है कि अच्छा चलो हेल्प कर दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा, फिर मतलब कोई भी काम सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने लिए करना। सबका प्रेमी है, मतलब सबसे प्यार करता है, और हेतु रहित, हेतु मतलब कारण, हेतु का मतलब होता है कारण, तो कारण रहित है मतलब दयालु है, उसको ये नहीं है कि मेरा क्या फायदा। ममता से रहित है मतलब अटैचमेंट, देखिए ममता वो नहीं कि माँ की ममता वाला ममता, यहाँ पे ममता मतलब अटैचमेंट रहित है, अहंकार भी नहीं है, सुख दुख के प्राप्ति में वो इंसान सम रहता है, क्षमावान है, और कोई अपराध करता है उसको भी अभय देने वाला है, मतलब उसको माफी दे दिया है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मतलब हमेशा वो संतुष्ट रहता है, तथा मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किया गया है, ठीक है, उसने अपने आप पे कंट्रोल भी लिया है, तथा मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, मतलब एक बार भगवान के बारे में सोचना, मतलब भगवान के बारे में ही हमेशा सोचना, वह मुझ में अर्पण किया हुआ मन बुद्धि वाला पुरुष जो है, मतलब भगवान को अति प्रिय है, मतलब ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय है, ठीक है। शिल्पा पढ़िए। यस्मानो द्विजते लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। ठीक है, किसी को उद्वेग का मतलब पता है, मतलब देखिए किसी से झगड़ा हाँ? झगड़ा कुछ टाइप, झगड़ा, झगड़ा टाइप कुछ। अच्छा झगड़ा मतलब किसी से डिस्टर्ब नहीं होता ना, मतलब ऐसा इंसान जो किसी से डिस्टर्ब नहीं होता ना किसी को मतलब डिस्टर्ब करता है, मतलब उद्वेग, ठीक है, मतलब ना तो वो किसी से उसको मतलब होता है, उद्वेग का मतलब है वेग में उद जुड़ गया है, मतलब वेग मतलब वेलोसिटी, तो किसी से डिस्टर्ब नहीं होता कि किसी ने कुछ बोल दिया आप एकदम भागने लग गए किसी, और ना खुद किसी को डिस्टर्ब करता है, तथा जो हर्ष और हमर्ष, हर्ष और अमहर्ष मतलब खुशी और दुख, भय और उद्वेग आदि मतलब डर की स्थिति और उद्वेग, मतलब यही फिर मतलब डिस्टर्ब वाली स्थिति में से रहित है, वही भक्त जो है भगवान को अति प्रिय है। कितने लोग का पढ़ना बाकी है, एक बार थोड़ा सा मुझे क्लियर कर लीजिए। एक बार थोड़ा हैंड रेस वाला ऑप्शन टच कर देंगे क्या। प्रेरणा बाकी है, पूजा बाकी है, और प्रगति बाकी है, और कोई बाकी है, शिवानी बाकी है, ठीक है। तो ठीक है, एक किसी ने हैंड रेस को बंद कर दिया, ठीक। पूजा पढ़िए।
16 पूजा पढ़ेंगी, 17 प्रगति और 19 शिवानी और 20 प्रेरणा। ठीक है, अब पढ़ो। अनपेक्षः शुचिर दक्ष उदासीनो गत्व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ठीक है, तो ऐसा पुरुष जो आकांक्षाओं से रहित है, मतलब उसको एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, बाहर की और भीतर से शुद्ध और चतुर है, मतलब बाहर और भीतर से, अब आप समझिए, बाहर मतलब वो बाहर से तो ठीक ही है, पर अंदर से भी शुद्ध, मतलब अंदर में उसकी छल कपट नहीं है, ठीक है, चतुर भी है, मतलब प्रैक्टिकल भी है, पक्षपात रहित है। पक्षपात मतलब किसी के लिए, मतलब ये मेरा दोस्त है तो इसको मैं अच्छा करूंगा, वो मेरा दुश्मन है तो इसको मैं अब ये नहीं करूंगी, ऐसे वाला कुछ नहीं है उसके अंदर। दुखों से छूटा हुआ है, मतलब उसको कोई प्रकार का दुख नहीं है, वो सब प्रकार के आरंभों का त्यागी है। अब यहाँ पे आरंभों का त्यागी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज, मतलब आरंभों का त्यागी, अच्छा सॉरी याद आ गया, आरंभों का त्यागी मतलब जैसे कोई चीज स्टार्ट कर दी तो ये तो मेरे वजह से हुई है, मैंने ये बहुत अच्छे से किया है, मैंने ये स्टार्ट किया, मतलब खुद को अपने आप से हटा देना। मतलब कुछ लोग होते हैं उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया रहता है, पर जब बताते हैं तो ये बोलते हैं कि ये तो मैंने ही किया है, मेरे वजह से ऐसा हुआ है, और वो इंसान जो है आरंभों का त्यागी, मतलब वो कितना भी कुछ हो जाएगा, मैंने ये किया है ऐसा नहीं बताएगा, वह भक्त जो है भगवान को अति प्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट है शिवानी, पढ़िए इसको। यो न हर्षयति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियम। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वे भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ठीक है, तो ऐसा मतलब इंसान जो जो है, मतलब हर्षित, कभी हर्षित नहीं होता, हर्षित का मतलब ये नहीं कि कभी खुश नहीं होता, मतलब ओवर रिएक्ट नहीं करता कि हाँ ये हो गया, वो बहुत हो गया, मतलब बहुत खुश नहीं होता, ना किसी से द्वेष करता है, मतलब किसी से ईर्ष्या आदि नहीं करता कि कैसे इसका इतना अच्छा हो गया, कैसे ये ऐसा कर रहा है, ना शोक करता है कि मतलब कोई बुरी बात हो गई तो ऐसा नहीं है कि इतना दुख में चला गया, ठीक है थोड़ा बहुत दुख तो लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि पूरा डिप्रेशन में ही चला गया, ना कामना करता है, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, मतलब जो अच्छी और बुरी चीज दोनों में, मतलब संपूर्ण कर्मों फलों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष जो है इनको अतिशय प्रिय है। किसको अतिशय प्रिय है? भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। प्रगति पढ़िए, फिर नेक्स्ट प्रेरणा पढ़िए। यस मैम। समः शत्रोच्च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख दिन द्वंद्वों में सम है और आसक्त से रहित है। ठीक है, इसमें ना 19 को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। 19 पढ़िए प्रेरणा। तुल्य निंदा स्तुतिर्मणि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ठीक है, तो कौन भगवान को अति प्रिय है? चलिए अब 19 इससे चलते हैं। जो शत्रु और मित्र, मतलब दुश्मन और दोस्त, मान और अपमान में भी सम है, मतलब उसका आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो तो भी वो सम है, अपमान कर रहे हो तो भी सम है। सर्दी गर्मी, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी है तो भी सम है, गर्मी है तो भी सम है। सुख और दुख, मतलब उसके मन का हुआ तो भी ठीक है, दुख मतलब कोई बुरा हुआ तो भी, सभी द्वंद्व में सम है, आसक्ति रहित है। तथा जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला है, मतलब उसकी बहुत ज्यादा बुराई कर दी फिर भी वो सम है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी तो भी वो सम है। मननशील है, प्रैक्टिकल है, मतलब चीजों को सोचता है, समझता है कि नहीं ये चीजें इस समय ऐसी होनी चाहिए। जो
जिस प्रकार से शरीर निवार हो रहा है उसमें ही सदा संतुष्ट है। मतलब आज बहुत अच्छा मिल गया, बहुत अर्निंग हो गई तो भी खुश है, आज एक अगले इसमें कुछ नहीं हुआ तो भी वो संतुष्ट है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा की चाह में वो खुद गड़बड़ करने लग जाए। ठीक है, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है। क्योंकि देखिए, रहने के स्थान में ममता आसक्ति मतलब हमें ऐसा रहता है कि हमें इधर ही रहना है, उधर ही रहना है, मतलब ये जगह हमें बहुत मजा आती है तो हम इधर ही रहना चाहेंगे, उस जगह को छोड़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आसक्ति होती है कि हाँ यार हमने क्यों छोड़ दिया। तो वो इंसान जो है ममता और आसक्ति से रहता है, इधर से उधर चला गया फिर भी वो वहां पे अटैच। वो स्थिर बुद्धि पुरुष जो है भगवान को अतिशय प्रिय है। अम, अब प्रेरणा ने भी पढ़ लिया ना, सबका पढ़ के हो गया, किसी का तो बाकी नहीं है। चेताली पढ़ लो। ये तु धर्म्यामृतमिन्द यथोक्त पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेति में प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करता है, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष जो है मेरे परायण होकर मतलब जो भी अभी अमृत में कथन बोला है, मतलब धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करता है, मतलब ये सारी बातों को मतलब ध्यान से सेवन करता है, वो जो है भगवान को अतिशय प्रिय है। तो ये हमारा 12th चैप्टर कंप्लीट होता है, ये भक्ति योग था। अब हम लोग कल से 13 चैप्टर पढ़ेंगे।